सर्वभूतसृच्छन्तो सर्वभूतसृच्छन्तो ज्ञानविज्ञाननिश्चयः ज्ञानविज्ञाननिश्चयः पश्यन्मदात्मकं विश्वं पश्यन्मदात्मकं विश्वं न विशद्येत वै पुनः न विपद्येत वै पुनः। ज्ञानी सब प्राणियों के मित्र हैं, शांत हैं और ज्ञान विज्ञान के दृढ़ निश्चय से संपन्न हैं। संपूर्ण जगत को वे अपना रूप देखते हैं और किसी प्रकार की विपत्ति में नहीं पड़ते हैं। श्रीमद् भागवत का श्लोक है 11वां स्कंद 7वें अध्याय का 12वां श्लोक है। ज्ञानी सब प्राणियों में के मित्र हैं, शांत हैं और ज्ञान विज्ञान के दृढ़ निश्चय से संपन्न हैं। संपूर्ण जगत को वे अपना रूप देखते हैं और किसी प्रकार की विपत्ति में नहीं पड़ते हैं। विपत्ति तब आती है जब द्वैत को सच्चा मानते हैं। विपत्ति तब आती है जब अपने स्वरूप से हम दूर होते हैं। विपत्ति तब आती है जब हम घनीभूत होते हैं। चित्त की दो दशाएं आती होती है, एक होती है सूक्ष्म और दूसरी होती है स्थूल। स्थूल अवस्था जो है दुख देती है और सूक्ष्म अवस्था परम सुख स्वरूप में मिला देती है। जैसे पानी की दो अवस्था होती है, एक बाष्प और एक बर्फ। तो बर्फ घनीभूत है और बाष्प सूक्ष्म है। तो पानी का एक बूंद अगर बाष्पीभूत होता है तो उसमें 1300 गुनी ताकत हो जाती है। ऐसे ही हमारे चित्त की वृत्ति मन अगर स्थूल होता है तो कदम कदम पे दुख आते हैं। दुख के प्रसंग न होते हुए भी मनोराज से, भय से, आकांक्षाओं से हम दुख पैदा कर लेते हैं। और चित्त की जब सूक्ष्म दशा हो जाती है तो दुख के प्रसंग आने पर भी अनलहक सोहम का भाव आकर हम दुख से, काल मौत आ जाए सिर पे, फिर भी अगर तत्व ज्ञान की दृष्टि है तो फिर उसको विपत्ति नहीं होती है। तो ये भागवत का श्लोक हम लोग समझें। भगवान कृष्ण उद्धव को कह रहे हैं, सर्वभूत सुहृदाच्छन्तो ज्ञान विज्ञान निश्चय। पहले तो आत्मा की बात को जानना, यथार्थ शास्त्र के तत्मत को सुनना, उसको ज्ञान बोलते हैं। और शास्त्र के तत्मत को सुनकर उसके अनुसार गोते मारकर अनुभव करना, उसको विज्ञान बोलते हैं। शास्त्र ने तो यहाँ तक कहा कि ब्रह्म विचार, एक निमिष मात्र जो ब्रह्म विचार है वो कोटि मंत्र से भी ज्यादा पुण्य देता है, कोटि यज्ञों का फल पैदा कर देता है ब्रह्म विचार। आत्मज्ञान सुनना उससे 100 गुना, आत्मज्ञान जो सुना है उसका मनन करने से 100 गुना फल होता है और नित्यासन में 1,00,000 गुना फल होता है। तो जो आत्मज्ञान से, ज्ञान से अपने चित्त को भर के उसी ज्ञान से भरे हुए चित्त को विज्ञान में परिणित कर देता है। जैसे मैप ठीक से देखकर जो पहुंच जाता है, ऐसे ही जिसने ज्ञान और विज्ञान से अपने चित्त को तृप्त किया है। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः, गीता ने भी कहा। युक्ता इति उच्यते योगी समलोष्टा समकांचना। उसके लिए लोहा और सोना एक हो जाता है। उसका मतलब ये नहीं होता है कि लोहे का भाव में सोना बेचेगा या सोने के भाव में लोहा लेगा ना। लेकिन जैसे लोहा मेटल है, ऐसे सोना मेटल है। उन दोनों को उपयोगिता अलग अलग होगी, भाव अलग अलग होगा, व्यवहार अलग अलग होगा, लेकिन दोनों में उसके सतबुद्धि नहीं होगी। ऐसे ही मित्र और शत्रु, अपना और पराया, सुहृद, मित्र, उदासी, द्वेषी, उन सब में ज्ञानी का चित्त एक जैसा होता है। मित्र वो है जिसके साथ मिलकर आप भोजन कर सके निसंकोच, अपनी गूढ़ बात बता सके निसंकोच, अपना दिल का राज खोल सके निसंकोच, वो मित्र है। वैरी वो है कि आपका प्रत्यक्ष में, आपकी गैरहाजिरी में आपका बुरा ही चाहता है। शत्रु वह है
वैरी। उदासीन वह है कि आपका भला भी नहीं बुरा भी नहीं, देखता रहता है। और तटस्थ वह है कि आपके शत्रु की भी बात सुनेगा, आपकी भी बात सुनेगा और दोनों में तटस्थ रहेगा। लेकिन आप अगर ज्ञानी है तो आपको तटस्थ में, मित्र में, उदासीन में, वैरी में, सब में अपना आत्मा दिखेगा। आपके चित्त की समता बनी रहेगी। ये ज्ञान और विज्ञान से आपकी तृप्ति की निशानी है। आपका चित्त अगर ज्ञान विज्ञान से तृप्त हो गया तो आपका स्मरण करने वाले व्यक्ति को आनंद आने लगेगा, आपकी प्रार्थना करने वाले व्यक्ति का कल्याण होने लगेगा, आपके नजीक बैठने वाले व्यक्ति को उतना पुण्य तो होम हवन से या उतना पुण्य तीर्थ स्नान से नहीं होगा जितना आप ज्ञान विज्ञान से तृप्त हो गए और आपके नजीक कोई बैठा है। ज्ञानी की नजीक बैठने से जो आनंद मिलता है, हे राम जी, वो तो चांद्रायण व्रत रखने से भी नहीं मिलता, गंगा स्नान से भी नहीं मिलता। तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल, जिस फल का अंत नहीं, बयान नहीं कर सकते, ऐसा अनंत फल की प्राप्ति होती है जो ज्ञान विज्ञान से तृप्त हो गए उनके सानिध्य से। तो भगवान आपको ऐसा बनाना चाहते हैं, उद्धव को निमित्त करके। और भगवान एक ऐसे कुशल वक्ता हैं, एक ऐसे अद्भुत मनोविज्ञान के ज्ञाता हैं कि जैसा व्यक्ति है, जैसी उसकी योग्यता है, उसको वहीं से उठाते। अर्जुन की योग्यता थी कर्म करने की। अर्जुन ने प्रश्न पूछे धर्म अधर्म के बारे में, क्या कर्तव्य क्या अकर्तव्य है। तो अर्जुन को वर्ण आश्रम का ज्ञान बताया। ये क्षत्रिय का यह धर्म है, ब्राह्मण का यह धर्म है, वैश्य का यह धर्म है, सन्यास का यह धर्म है। इस सारा का सारा बताया। निष्काम कर्म करने का अधिकारी था अर्जुन। उसको निष्काम कर्म का उपदेश देकर आध्यात्मिक रस चखा दिया। और महाराज उद्धव थे तत्व ज्ञान का सीधा उपदेश सुनकर आत्मा में प्रतिष्ठित होने के अधिकारी, तो उनको ज्ञान योग का उपदेश दिया। और गोपियां न ज्ञान योग की अधिकारी है, न निष्काम कर्म योग की अधिकारी है। गोपियां तो प्रेमा भक्ति की अधिकारी है। और श्री कृष्ण ने प्रेमा भक्ति के द्वारा गोपियों के चित्त में ब्रह्मानंद भर दिया। तो श्री कृष्ण ऐसे कुशल वक्ता है कि सभा में आखिरी से आखिरी मति का, छोटी मति का व्यक्ति हो और पहली से पहली मति का आदमी हो। सभा में आखिरी से आखिरी छोटी अल्पमति के व्यक्ति को भी श्री कृष्ण के द्वारा मिल रहा है और श्रेष्ठ मति के व्यक्ति को भी श्री कृष्ण के द्वारा मिल रहा है। वक्ता की कुशलता इसमें है कि सब श्रोताओं को लाभ हो और उनकी पात्रता के अनुसार। अकबर ने बीरबल से पूछा, दो अब के, दो तब के और दो ऐसे लाओ जो अब के भी नहीं और तब के भी नहीं। ये तब पूछा था जब अकबर अपने वजीरों से घिरे हुए थे और बीरबल नहीं आया। वजीरों ने कहा बीरबल के बिना सभा नहीं चलाते, बीरबल को इतना सिर पे चढ़ा दिया हिंदुड़े को कि हमारी कोई कीमत ही नहीं। आप उसको इतना स्नेह करते, इतना उसको प्यार करते हैं कि हमारी छीकड़ी नहीं लेते। तो अकबर ने कहा बीरबल बुद्धिमान है। बोले तो हम कोई बुद्धू हैं? आप हमसे सवाल पूछ के देखे, बीरबल नहीं है तो क्या बात है। अकबर ने कहा अच्छा तो मैं तुमको कहता हूं कि ये छोटा सा सवाल है, दो अब के ले आओ, दो तब के ले आओ और दो ऐसे लाओ जो अब के भी नहीं और तब के भी नहीं। तो अब ये दो अब के, दो तब के, दो ऐसे हो, न अब के हो न तब के हो, ये कैसे लाए? खुदा खैर करे बंदा लहर करे। तोबा बीरबल ही आए तो ठीक रहेगा के। आ गए बीरबल। बीरबल से पूछा अकबर ने कि बीरबल ये सवाल पूछ रहे थे, कोई प्रश्न, अब उत्तर नहीं दे रहे, बताओ तुम ले सकते हो? बीरबल ने कहा महाराज सवाल दोहराइए। सवाल के दो अब के, दो तब के, दो ऐसे लाओगे अब के भी नहीं और तब के भी नहीं। बोले बात तो छोटी सी है, अब तो शाम हो गई है, कल सुबह हाजिर कर दूंगा। वो तो सोचते ही रहे, लेकिन बीरबल तो बीरबल था। दूसरे दिन सुबह गया है यमुना किनारे। आप लोग ले आओ तो मैं नहीं बताऊं, आप बताओ कुछ। यमुना किनारे गए, देखा कि साधु महात्मा तप कर रहे हैं। बोला कि महाराज क्षमा याचना, गुस्ताखी माफ।
अकबर बादशाह आप जैसे पवित्र आत्माओं का दर्शन करना चाहते, आप ज्ञान पाकर विज्ञान के तरफ लगे हैं ना महाराज, आप कृपा करके अकबर को पावन कीजिए। साधुओं को विनंती करके राजी कर दिए। फिर दो राजाओं के पास गए, बड़े अपने इलाके के राजा थे, सेठ, धनवान, सत्ताधीशों को। उनको ले आया कि अकबर बादशाह बुला रहे हैं आपको, फरमान कर रहे हैं राजा साहब, आप चलिए। उनको तो आना ही है। फिर पहुंचे चांदनी चौक में, हस्तिनापुर, दिल्ली के चांदनी चौक में। अब दो व्यापारियों को कहा कि चलो अकबर बादशाह बुला रहे हैं। व्यापारी तो समझे क्या बात है, कि कुछ नहीं, चिंता मत करो, चौपड़े वपड़े की बात नहीं, तुम खाली चलो, बस वरी वापस छोड़ देंगे यार। श्री राम को लाए। अकबर ने कहा मेरे प्रश्न का उत्तर। बोले महाराज प्रैक्टिकल है, ये जो अपने अपने इलाके के राजा दिख रहे हैं, ये तो है अब के सुखी, इनका तो देखने भर का सुख है, देखने भर की सत्ता है, और आपके आगे सुकड़ गए। और ये तप कर रहे हैं, तब के ओ अनादि अनंत ब्रह्म के हैं। जब से सृष्टि का प्रारंभ हुआ था, सृष्टि चल रही और सृष्टि का नाश भी हो जाएगा, फिर भी जिसका नहीं कुछ बिगड़ता है, ये उसी के दो हैं। जयराम जी की ज्ञान पाकर विज्ञान में तृप्त हो रहे हैं, ये है तब के। और ये जो दो हैं वो अभी के भी राजा नहीं है और उधर के भी राजा नहीं है, रुपये गिन के जीवन पूरा कर देंगे। ये न अब के है न तब के है महाराज। श्री राम चौ सतनाम। तो ये अब के भी नहीं, अभी के भी राजा नहीं, और अनादिकाल से जो परब्रह्म चल रहा परमात्मा है, उसमें प्रतिष्ठा पाकर ब्रह्मज्ञानी हो जाए, ऐसा भी इनके लक्षण नहीं है। सारा दिन धंधा हाय हाय हाय, रोजी रोटी है शो, रोजी रोटी है शो, बस। न अभी के राजा न तब के राजा, एक न अब के न तब के, दो व्यापारी। अरे राजा अब के हैं, पहले का कोई पुण्य है तो अभी राजा दिख रहे हैं अपने इलाके के, महाराज बाद में तो। और ये है तब के, तब के हैं, अभी इनके पास धन नहीं है, अभी इनके पास सत्ता नहीं, फिर भी आपके नजीक आए और आपको ऊंचे सिंहासन पर बिठाना पड़ा है। ये तब के राजा है, क्योंकि उस परब्रह्म परमात्मा की चर्चा सुनकर उसी में प्रतिष्ठित हो रहे हैं, श्रवण करने के बाद मनन और नित्याध्यासन के रास्ते पर हैं, इसलिए वे तब के हैं। आदमी के जैसे विचार होते हैं, जिस समय आदमी जिन विचारों में गुम है, उस समय वो आदमी वही है। आप मंदिर में बैठे दुकान के विचारों में हैं तो कृपानाथ आप दुकान में हैं। आप घर में बैठे हुए मंदिर के विचारों में हैं तो आप मंदिर में हैं। और आप देह में बैठे हुए भी तब के विचारों में हैं तो आप तब के हैं। श्री राम। आप देह में होते हुए भी विदेही आत्मा का श्रवण कर रहे हैं, देह में होते हुए भी देहातीत तत्व की बात सुन रहे हैं, मरण धर्मा शरीर में होते हुए भी अजन्मा आत्मा की बात सुन रहे हैं, तो आप भी तब के हो जाएंगे। आशाराम आपको तब के चाहता है। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, तो श्रवण से 100 गुना पुण्य होता है मनन में, और मनन से 1,00,000 गुना पुण्य होता है नित्याध्यासन में। जो तत्व ज्ञान की बात सुनकर फिर चुप हो जाए, उसी का मनन करे। मनन करते करते विजातीय विचार कट जाएंगे। विजातीय विचार कट जाएंगे तो मन आत्मा में डटने के करीब होगा। जब मन आत्मा के डटने के करीब होगा ना, तब अंदर से आनंद शुरू होता है। जब अपने घर में आनंद आने लगा तो आदमी वो तब का हो जाएगा। मैंने सुनी है एक घटना, कलकत्ता से एक सेठ चला ₹50,000 लेकर बम्बई जाने के लिए। तो जो खिस्साकातरू होते हैं, डाकू होते हैं, उनकी अपने अपने स्टेशन तक की पहुंच होती है। तो अगर उतनी एरिया में उन्होंने जेब काट लिया या कुछ काम कर लिया तो कर लिया, आगे के एरिया में फिर दूसरे का इलाका आ जाता है, फिर वो उस ग्राहक को, मुर्गे को बेचते रहते। श्री राम। तो कलकत्ते से गाड़ी चली और एक ठग पीछे लग गया। ठग पीछे लग गया, रुपए तो सेठ के पास थे, और ठग भी टिकट लेकर फर्स्ट क्लास की गाड़ी में बैठ गया। और सेठ रुपए गिनता और उसे रुपया देता, जरा शरबत ले आओ, वो शरबत लेने जाता।
और सेठ क्या करते कि महाराज वो ठग के बिस्तरे में रुपए रख देते, ठेक सेठ शरबत पी के सो जाते। ठग उनकी अटैची खोजता, उसका जूता खोजता, इधर उधर खोजता, क्लोरोफॉर्म सुंगा के उनके रोम रोम की झरती ले लेता, लेकिन पैसा मिले नहीं। फिर वो सेठ नींद में से उठे तो सेठ जरा पानी ले आओ। वो पानी ले आए, वो पानी लेने जाए और सेठ उसके बिस्तर से पैसे निकाल के अपने फिर गिनने लग जाए। 2-5 रुपया दे, बोले फल ले आओ मिलकर खाएंगे। वो फल लेने जाए, बोले 1 रुपया का। ऐसे तो गाड़ी तो स्टेशन में पास करती जाए, ठग की रेंज पूरी हो जाए तो कि 50,000 रुपए हैं लेकिन माल मिलता नहीं। वो एक ठग दूसरे ठग को बेचे, सेठ की बिक्री करते गए, दूसरे ठग ने तीसरे को बेचा और तीसरे ठग ने चौथे को भेजा। अब चौथे ठग से भी सेठ तो वही व्यवहार करते आए। बम्बई की स्टेशन आ गई, बोरेवली आ गई, महाराज सेंट्रल आ गई। ठग सोचता है कि अब तीनों ठगों को पैसे देने पड़ेंगे और सेठ के पास 50,000 है, इसमें कोई शक नहीं है, गिनता है, और मिले नहीं मेरे को। जब वो सेठ जी मारवाड़ी सेठ कलकत्ते के बॉम्बे सेंट्रल से उतरकर चलने लगे तो उस ठग ने पैर पकड़ लिया। बोले सेठ जी आप कलकत्ते से बिकते चले आ रहे हो। और उन 3 ठगों को पैसा मुझे देना पड़ेगा। अब मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, आपने शरबत भी पिलाया, फल भी खिलाया, नोट भी दिखाया। अब तो आप जीते और मैं हारा, क्योंकि अब आपके आदमी टैक्सी लेकर लेने आए हैं। अब मेरा बस नहीं और मेरी यहां रेंज भी नहीं। अब तो आपका बाल बांका नहीं होगा। लेकिन ये बताओ कि आप रुपए कहां रखते थे? जयराम सेठ ने कहा कि भाई तू मेरा बिस्तर खोजता था, मेरी अटैची खोलता था, मेरा सामान देखता था। उस समय तूने जरा सा ख्याल लगाया होता कि तू तेरा ही बिस्तर देख लेता, जरा तेरी अटैची खोल लेता तो वो रुपए तुझे वहीं मिल जाते। जब तू जाता फल लेने को तो मैं धर देता था और फिर सो जाता था और तू मेरा सब खोजता था, और जब मैं उठता था तुझे भेजता था और वो रुपए अपने पास रख लेता था जागृत में। तो जब मैं सो जाता था तो रुपए तेरे पास रख लेता था और तू खोजता था मेरे को। अगर तू अपना ही अटैची खोजता, अपना ही बिस्तर खोजता तो तुझे मिल जाता। ऐसे ही परमात्मा कहता है कि अरे भैया तुम मुझे काहे बेचे हो? मैंने तुझे मैं तो अपना खजाना तुम्हारे पास धरा हूं, लेकिन तुम खोजो इधर उधर बाहर विषयों में। विषयों में सुख मिलता नहीं, विषयों में खजाना है नहीं, बाहर के संयोग जन्य परिस्थिति में आनंद है नहीं। आनंद आप अपने अटैची में खोजो, आप अपने घर में खोजो। इसी बात को गुरु नानक देव ने कहा, मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछाण। तू ज्योति स्वरूप है, अपने मूल को पिछाण। पंजाब में हो गए एक अच्छे वेदांती ब्रह्मज्ञानी संत जिसका नाम था बुल्ला शाह। बुल्ला शाह ने कहा कि चांदना कुल जहान का तू, तेरे आश्रय होए व्यवहार सारा। तू सबदी आंख में चमकदा है, चांदना तुझे सुझता अंधियारा। जागना सोना नित खाब तीनों, होवे तेरे आगे कई बारा। बुल्ला शाह प्रकाश स्वरूप है, एक तेरा घटवदन होवे यारा। तू चांदों का चांद है, ज्ञानों का ज्ञान है, सुखों का सुख है। ये चांद है कि नहीं वो भी तेरे अस्तित्व पर आधारित है। ये सूरज है कि नहीं वो भी सूरज का सूरज तू है। ये सूर्य को स्वीकृति देने वाला भी तू महासूर्य है। ये भगवान है कि नहीं उसको भी तू सत्ता देने वाला कि ईश्वर है, ये गुरु महाराज है, श्री राम। तू ऐसा ज्योति स्वरूप है और तेरे चेतन से ही सारा व्यवहार होता है। समष्टि का व्यवहार अंतःकरण उपहित चैतन्य से होता है, व्यष्टि का व्यवहार, और समष्टि का व्यवहार माया विशिष्टता से होता है। तो आपके अंतःकरण के अंदर जो आप हैं वो आप ही आपके शरीर के भोक्ता हैं, भरता हैं और महेश्वर हैं।
तो जैसे इस बॉडी के, इस फिजिकल बॉडी के भर्ता भोक्ता महेश्वर आप हैं, अविद्या विशिष्ट चैतन्य में भर्ता भोक्ता आप हैं, ऐसे कृष्ण बोलते हैं कि जो मुझे सारे विश्व का भर्ता भोक्ता महेश्वर जानता है वो मुझसे दूर नहीं और मैं उससे दूर नहीं। वो मुक्त हो जाता है, वो शांत हो जाता है और सर्वभूतों का सुहृद हो जाता है। जैसे एक शरीर में आप तो हैं अंतःकरण में, आपको कभी ये दायां हाथ मेरा है और बायां पराया है ऐसा लगता है क्या? एक उंगली जो है अनामिका वो मेरी है और ये दूसरे किसी की, ऐसा तो नहीं लगता। 5 दाएं हाथ की, 5 बाएं हाथ की, 5 दाएं पैर की, 5 बाएं पैर की, 20 उंगली है। कितने रोमकूप है, कितनी इंद्रियां हैं, लेकिन सब के साथ आपका व्यवहार अलग अलग होते हुए भी कभी उनमें अलगाव आपको दिखा क्या? मैं मिलजुल के मैं, तो जैसे इस शरीर में आप मिलजुल के मैं मानते हैं, ऐसे आपकी चेतना का आपको पता चल जाए तो सारे ब्रह्मांड में जो फैला हुआ चैतन्य है उसमें आपकी मैं प्रतिष्ठित हो जाएगी। आपकी उसमें मैं प्रतिष्ठित हो जाएगी तो फिर आपको भय कहां, आपको शोक कहां, आपको चिंता कहां, आपके लिए ग्रहण कहां, आपके लिए त्याग कहां, आपके लिए अच्छा कहां और बुरा कहां? सब में हो गया। तो कभी कभी साधक को होता है कि संत पुरुष आत्मज्ञान पाले, फिर वो तो एकांत में जब भगवान का साक्षात्कार हो गया फिर उनकी वाणी क्यों उत्पन्न हो? वो तो समाधि में बैठे, वो फिर प्रवृत्ति क्यों करें, सत्संग क्यों करें? उनको क्या पड़ी है? भोजन छाजन नीर की चिंता करे सो मूढ़, ज्ञानी चिंता ना करे निज पद में आरूढ़, निज पद में आरूढ़ चिंता करे सो कैसी, खुशी है ता में जो प्राप्त अवस्था जैसी। ज्ञानी तो खाने पीने के लिए तो सत्संग करेगा नहीं, रहने के ठिकाने के लिए कोई सत्संग को बेचेगा तो नहीं, और जहां ज्ञानी कदम रखेगा प्रकृति उसकी सेवा करेगी, सेवा करने वाले का भी बेड़ा पार कर देगी। तो ज्ञानी फिर सत्संग क्यों करे, आश्रम क्यों चलाए? ज्ञानी को ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे बुद्धू जी, ज्ञानी को ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। ज्ञानी के लिए अगर नियम है तो मुक्ति का मतलब क्या होता है? श्री राम। मुक्त का मतलब है जिसे कोई बंधन नहीं, जिसको कोई कर्तव्य नहीं। जिसको कोई कर्तव्य नहीं तो उसको कोई निषेध भी नहीं। जा लगी माने कर्तव्यता, ता लगी है अज्ञान। जब तक अपने में कर्तव्य मालूम होता है तब तक उसको ज्ञान नहीं हुआ। मेरे को समाधि करना चाहिए तो अभी सिद्ध नहीं, वो साधक है। मेरे को परोपकार करना चाहिए, मेरे को ऐसा करना चाहिए नहीं। ज्ञानी का काम जो होता है सहज में होता है। जिनको सहज में प्रवृत्ति हो जाती है, प्रवृत्ति प्रधान प्रारब्ध होता है तो सहज में प्रवृत्ति, निवृत्ति प्रधान होता है तो सहज में निवृत्ति। राज्य करे रमणी रमे के ओढ़े मृगशाल, जो करे सो सहज में सो साहिब का लाल, अखा भगत ने कहा। और शास्त्र यूं कहते हैं कि शुक त्यागी, शुकदेव जी ज्ञानी है, ब्रह्मवेता है, लेकिन उनका निवृत्ति प्रधान प्रारब्ध है, त्यागी है, बैठे समाधि में। फिर भी परीक्षित का प्रारब्ध जोर करता है तो शुकदेव जी श्लोक सुनकर वेद व्यास जी के और गंगा किनारे भर सभा में जाते हैं। रास्ते में कंकड़ मारने वाले कंकड़ मारते हैं, हुरियो करने वाले लोग हुरियो करते हैं, लेकिन सुखदेव जी के चित्त में हर्ष भी नहीं होता और शोक भी नहीं होता। और सुखदेव जी पहुंचे गंगा किनारे, सोने के सिंहासन पर बैठे और साधु संत उनका सत्कार करते हैं तो उस वक्त अहम नहीं आता और मूर्ख लोग उनका अनादर करते और अफवाह फैलाते हैं तो उनको दुख नहीं होता। इसी का नाम मुक्त है। हर्ष शोक जाके नहीं, वैरी मीत समान, कह नानक सुन रे मना, मुक्त ताही ते जान। जैसा अमृत तैसी विष खाटी, जैसा मान तैसा अपमाना। तो जिसने अपने शुद्ध चैतन्य भाव को जान लिया है वो मान और अपमान, हर्ष और अमहर्ष ये वो अपने में नहीं मानता है। अष्टावकर महाराज ने जनक को कहा, धीरो न द्वेष्टि संसारम, आत्मानम न दीक्षति, हर्षम अमहर्ष विनिर्मुक्ता, न मृतो न च जीवति। जो धीर पुरुष है, बोधवान ज्ञानी, वो संसार की कोई परिस्थिति से द्वेष नहीं करता, किसी से परिस्थिति से राग नहीं करता। वो हर्ष के समय हर्षित होता सा दिखता है, अमहर्ष माना दुख के समय दुखी सा दिखता है, लेकिन एक ऐसी ऊंचाई पे खड़ा है कि हर्ष अमर्ष में दिखता है हम लोगों को, लेकिन वो वहां नहीं है।
उसका मन हर्षित होगा, अमहर्षित होगा, लेकिन ज्ञानी मन से पार पहुंचाए अपने स्वरूप में। साईं बोधराज हो गए, सिंधी जगत में बड़े अच्छे ऊंच कोटि के संत थे साईं बोधराज। उन्होंने भजन के जरिए ज्ञानी के लक्षण बताए। बहारी बाग जे वांगुर रहे दिल शाद थो ज्ञानी, रही दुनिया में दुनिया खा रहे आजाद थो ज्ञानी, न दिल में द्वेष धारे थो न कह सारी सा उन जी, न कहे दुनिया जी हालत जो करे फरियाद थो ज्ञानी, अकुल आला इल्म ऊनो इल्म जी मूर्ति पूरण, थो जाने सब करे परकीन व्यर्थवाद थो ज्ञानी। तो छा बोड़ो आए, गूंगो आए, डप वारो आए, चिंतित है, भयभीत है कि नहीं? अपने बोध से, अपने ज्ञान से इतना तृप्त है कि उसको फिर परिस्थितियों की असर नहीं होती है। हम लोग अपने आप से इतने दूर हो गए हैं कि जरा जरा से एक चूही की पूंछ भी देखते तो हाय शो, एक जरा सा कोई फटाका फूटता तो हाय हो। हम लोग अपने आप से इतने दूर चले गए हैं कि जरा सा इंद्रियों की अनुकूलता होती है तो आई एम वेरी लकी, आई एम वेरी लकी, આજનો દિવસ કેવો છે, હોના કરતા મોંઘો છે, લ્યો। અરે પણ મળ્યું શું કે આજે લાડવો મળે હવારના પોળમાં, કે ફૂટેલું શકોરું થોડી વારમાં શું દશા થશે સમજી લે। કે લાડવો મળે એમાં શું પ્રસન્ન થાય છે, અને કોઈએ ઢેખાડો માર્યો તેમાં રંજ શું થાય છે। लड्डू भी आया है वो भी क्या होके चला जाएगा, और पत्थर भी आया है तो वो क्या होके चला जाएगा। काल की विशाल धारा में तुम्हारा लड्डू क्या मूल्य रखता है, रुपया क्या मूल्य रखता है। देवताओं का एक दिन बीतता है तो आपका 1 साल पूरा हो जाता है, और ऐसे देवता 100 साल जीते हैं, और 14 इंद्र बदलते तब ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। जैसे आपके 1 वर्ष में नहीं, 1 हफ्ता में, अरे आपके 1 दिन में कई बैक्टीरिया पैदा हो जाते, कई मर जाते हैं, बैक्टीरिया की पीढ़ियां बदल जाती हैं। तो उस बैक्टीरियाओं को जो सुख मिला या दुख मिला, वो आपके 1 वर्ष के अंदर उन बैक्टीरियाओं के सुख दुख की क्या कीमत है। ज्ञानी को ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो शास्त्र कहते हैं शुकह त्यागी, सुखदेव त्यागी है, कृष्ण भोगी, बंसी बज रही है, नरोवा कुंजरोवा हो रहा है। शुक त्यागी कृष्ण भोगी जनक राघव नरेंद्र, वशिष्ठ कर्म निष्ठ सर्वेशाम ज्ञानी नाम समान मुक्ता। वशिष्ठ जी सत्संग करे, राम जी संध्या हो गई है, संध्या वंदन के लिए सत्संग बंद करके कर्म कांड करते हैं। और श्री कृष्ण देखो संध्या वंदन, युद्ध वाले युद्ध से फारग होते हैं, वो संध्या वंदन करते हो। श्री कृष्ण घोड़ों को ले जाते हैं, स्नान कराते हैं, उनके घावों में मलम लगाते हैं। अब कृष्ण जैसा ज्ञानी तो मिलना भी मुश्किल है, तो कृष्ण को ये सब रामायण करने की क्या जरूरत है। जब कृष्ण को आत्मा का ज्ञान है, आनंद स्वरूप है, तो फिर ये युद्ध की घोड़ा गाड़ी चलाना, कृष्ण को ऐसा कभी नहीं करना चाहिए था। और राम को हाय सीता हाय सीता, जब राम राम है सब में रम रहे तो एक सीता और उत्पन्न कर देते, हाय सीता हाय सीता हाय सीता हाय लक्ष्मण, एक आय को करा रामचंद्र जी ने। और जीसस को जब साक्षात्कार हो गया तो फिर यहूदियों के देश में गए, चमत्कार करके उनको प्रभावित करना, और आखिर उन्होंने शूली पे चढ़ाया। जीसस ने गलती कर दी, और सुकरात ने ऐसे मूर्खों के बीच अपना ज्ञान छाटा कि उन्हीं मूर्खों ने फिर जहर पिलाया। सुकरात ने गलती कर दी, तो उसने गलती कर दी, उसने गलती कर दी। ऐसा जब तेरे दिमाग में आता है तो वो तेरे दिमाग का तो ऑपरेशन करा दे। श्री राम, कृष्ण की गलती दिखती है, राम की गलती दिखती है, बुद्ध की गलती दिखती है, या किसी बोधवान महापुरुष में गलती दिखती है, तो भैया उनमें गलती है चाहे नहीं है, लेकिन तेरे खोपड़े में तो जरूर है। श्री राम, तो अपनी खोपड़ी का इलाज कर।